और आज जब मैं अल फतेह पर शॉपिंग कर रही थी तो मुझे मलेशिया की बहुत ज़्यादा याद आई, और इस तरह से ड्रिंक्स की वैरायटी देखकर तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही फ़ील हो रहा था जैसे मैं मलेशिया के किसी सुपर स्टोर पर हूँ, जहाँ पर आपको इस तरह के इम्पोर्टेड हर तरह के ड्रिंक्स नज़र आ रहे होते हैं। और इसका क्रेज़ मेरे बेटे को होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था और उसके बाद उसने एक दो कोई सिलेक्ट भी की। बच्चों को नए नए फ्लेवर जो है वो टेस्ट करने का शौक़ होता है। और यहाँ आ गई थी मैं, तो ये मुझे यहाँ पर वो गाइड कर रही थी कि ग्लेज का कुकिंग ऑयल बहुत अच्छा है, तो उसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो इसके अलावा फिर बाकी तो साथ साथ मैं जितना हो सका दिखा सकी। फिर उसके बाद हम लोग रहीम स्टोर गए, बट उन्होंने मुझे वहाँ पर वीडियो बनाने नहीं दी, तो बस यहाँ अल फतेह पर ही थोड़ा बहुत जो मैं बना सकी सो बनाया। तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और देर भी बहुत हो गई थी, तो हम लोगों ने वहीं पर सुल्तान शावरमा से हमने कैसेटिला मंगवाया, और साथ हॉट विंग्स, और एक जो है अरबी शावरमा जो है हमने अरबी रैप, बल्कि पता नहीं क्या नाम था उसका, बहरहाल वो अरबी शावरमा ही होता है, तो वो मंगवाया था। हमने खाया और इन्जॉय किया, अच्छा था, और वही बैठ के खाने वाली चीज़ है। बहरहाल कौम, क्या हाल है आप सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक, और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हमेशा अपने ज़मान में खैराफियत में रखे। और मेरे किचन का भी हाल आप देख रहे हैं, वैसे सारा कुछ वॉश हुआ और नीट हुआ, बस सिर्फ अभी मैंने बर्तन समेटने हैं क्योंकि आज जुम्मा था, तो मैं एक्स्ट्रा वर्क जो है वो नमाज के बाद करती हूँ। मैं अब फ्री हुई हूँ, और अब मैं जो है ना सबसे पहले तो अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और आज अब्दुल की तबीयत भी डाउन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है और बॉडी एक वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अब मुझे उसकी भी टेंशन हो रही है। तो उसके बाद मैं ये करूँगी। और ये देखिए ग्रोसरी में लाई थी लास्ट नाइट, और उसको भी समेटने का टाइम नहीं मिला, तो मेरा बेटा जो है वो सारा कुछ जो है वो शॉपर से बाहर निकाल के रख गया अपनी चीज़ें ढूंढने के चक्कर में। और अब मैं जो है सबसे पहले तो चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, रात के लिए गोश्त चढ़ाना है। और साथ साथ मैं आपको रिव्यूज़ भी देना चाह रही हूँ। मैंने इस दफ़ा 2 जगह से कुछ मतलब मेन जो ग्रोसरी थी वो तो मुझे नहीं करनी थी, वो मेरे पास था सामान, तो हम लोग चले गए थे कुछ सुपर स्टोर वगैरह पे दूसरे, जिसमें एक मैं गई थी अल फतेह और एक गई हूँ मैं अल रहीम स्टोर, दोनों साथ साथ बने हुए हैं। तो वहाँ से कुछ चीज़ें लाई, कुछ तो नॉर्मली जो हर शॉप से मिल जाती हैं, और कुछ ये होता है कि अल फतेह इस तरीके से अच्छा लगता है कि वहाँ पे बड़ी आपको यूनिक सी और कुछ डिफरेंट कंपनी की इम्पोर्टेड आइटम तो होते ही हैं, कुछ वैसे भी आपको ऐसी चीज़ मिल जाती है जो नॉर्मल स्टोर्स पर नहीं दस्तयाब होती। जैसे कि ये देखिए जी, ये फ़लक का ये चाट मसाला है, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। इसके प्राइस क्या थे? ये 180 का था, और मुझे रिलायबल लगा, और इसकी 100 ग्राम की पैकिंग है। और क्योंकि मेरे पास इस वक्त अभी जार्स बॉटल्स वगैरह भी नहीं हैं, तो मेरे बैकग्राउंड पे बहुत शोर हो रहा है, तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है जी? क्या करें, घरों के में काम चल रहे होते हैं। अच्छा जी, इसी फ़लक कंपनी का मैंने एक और चीज़ ली, और ये है जी मैश फाइल हॉट चिकन। ये सीजनिंग है, और अब इसका रिज़ल्ट कैसा है ये नहीं पता। जैसे फ्राइज़ वगैरह पे डाल के, या इस तरह फ्राइड चिकन वगैरह पे डाल के बच्चे खाते हैं। ज़्यादातर फ्राइज़ में वैसे ही सीजनिंग आजकल चल रही होती है। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें नज़र आई थी, ये ले ली थी। इसके अलावा अच्छा, ये कुकिंग ऑयल का भी ना, ये वहाँ पर वो प्रमोट कर रही थी, तो वो कह रही थी आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें। तो ये है तो पाकिस्तान का ही है और लाहौर का ही है, ग्लेज़। तो वैसे तो मेरे घर ईवा आता है, आप लोग मेरी वीडियोस में देखते हैं। तो अभी इसका सिर्फ मैंने एक ही पैक लिया कि अगर ये अच्छा हुआ तो इसको हम फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे। एक मुझे बहुत ही मज़ेदार चीज़ लगी, ये देखिए इतनी ज़बरदस्त पैकिंग है। कंपनी नेम जो है वो है डाली, और ये मैंने उसका लिया है कोरिएंडर। मुझे लेना था, और मैं आपको करीब से अगर दिखाऊँ तो ये पाउडर नहीं है, ये क्रश्ड है। आप देख रहे हैं, ये क्रश्ड है, और इसकी पैकिंग इतनी अच्छी है।
और फ्रेगरेंस बिल्कुल बिल्कुल प्योर है। जब हम पाउडर लेते हैं ना, जैसे मैं कंपनीज़ का नाम नहीं लूँगी, तो वो बिल्कुल मतलब उसका कोई फ्लेवर नहीं आता, कोई खुशबू नहीं आती, वो लगता है जैसे उसमें केमिकल्स हैं। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये। तो मुझे तो ये डाली की और भी प्रोडक्ट्स रखी हुई थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये कोरिएंडर लिया है और इसके प्राइस इस पे मेंशन है। इसके प्राइस इस पे मेंशन नहीं है, इसके स्लिप पे मेंशन होंगे, लेकिन ये आई थिंक 120 130 इसी तरह की प्राइस में था। और इसकी पैकिंग इतनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल हार्ड ये गद्दे के पैक के अंदर है। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है ना डाली की प्रोडक्ट्स और भी लूँ, लेकिन अभी मैं ना एक्चुअली इतनी ज़्यादा मुझे ग्रोसरी करनी नहीं थी, तो बस ये देख लें, आपको ख़ास ग्रोसरी नहीं है, लटरम पटरम सामान ज़्यादा है, ये कुछ चीनी वगैरह ये ख़त्म थी, ये ले ली है, बाकी नमक मिसाला वगैरह, तो आटा चावल ये सब मेरे अभी भी रखे हुए हैं, तो इसको तो मुझे परचेज़ करना नहीं था। और ये कुछ मिसाले वगैरह, और चोको ब्लिस लिया है मैंने, ख़त्म हो रहा था, कुछ मंचीज़ स्वीट्स, क्या करें बच्चे साथ हों तो, पर इस किस्म की चीज़ों पे पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। अच्छा, इस दफ़ा सॉस में मैंने केचप नहीं लिया, लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने लिया था चिली मायो, वो भी बहुत अच्छा चला, बल्कि वो एंड हो गया, वो मुझे वहाँ से मिला नहीं, तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया, क्योंकि अब इस दफ़ा मेरा दिल है कुछ डिफरेंट अब्दुल को लंच बना के देने का, तो पिज़्ज़ा सॉस का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि पिज़्ज़ा सॉस सिर्फ पिज़्ज़ा में यूज़ हो, आप और भी स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रमोशन वाले आइटम जो है ना, ये मुझे निविया का जो है ये सोप मिल गया था, ये मैंने ले लिया, और एक ये वैसे हैंड वॉश के लिए मैंने सोप ले लिया है, और अब्दुल के वॉशरूम में तो खैर लिक्विड सोप रखा हुआ होता है। और ये मेरी फेवरेट जो है निमकोस की स्पाइसी पोटैटो स्टिक, जो हमें दस्तयाब ही नहीं हो रही थी बहुत लंबे टाइम के बाद, महंगे रेट पे मिली, लेकिन फिर भी मैंने इसका एक पैक ले लिया है। और नूडल्स तो फॉर एवर मेरे रहते ही हैं, खैर आजकल मेरा जो है वो दिल से उड़ गया, लेकिन फिर भी मैंने इसको ले लिया। तो ये थी मेरी शॉर्ट सी कोई किस टाइप की ग्रॉसरी करनी चाहिए, ग्रॉसरी हॉल कह ले, लेकिन ग्रॉसरी हॉल भी नहीं कहेंगे, ये बस वैसे ही चीज़ें हैं। अच्छा चले जी, अब जो है ना मैं अपने लिए चाय बना लूँ, उसके बाद ये देख रहे हैं कितना बर्तन धुला हुआ रखा हुआ है, ये कल के बर्तन हैं, कल कुछ ज़रा ज़्यादा चीज़ें बन गई थी, तो अब उसके बाद फिर मैं जो है ना ये सारे का सारा नीट करके फिर आपको दिखाऊँगी कि हाँ जी किचन मेरा नीट होता है। ठीक है जी, मिलते हैं क्लीनिंग के बाद। और जी किचन जो है वो नीट हो चुका है, ग्रोसरी समेट दी है, बर्तन समेट दिए हैं, और रात के लिए मैंने हांडी भी चढ़ा दी है। और पहले मेरा अचार गोश्त बनाने का मूड था, और कुछ बर्तन अभी रखे हैं जो मैं बाद में धोऊंगी चाय पीने के बाद, लेकिन फिर अब्दुल बारी को टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, तो मेरा प्लान कैंसिल हो गया, और फिर मैंने सिंपल ही सा मटन का भुना हुआ गोश्त तैयार कर लिया था। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एकदम अब्दुल की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, और बस फिर उसी टेंशन में रहे 2-3 दिन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बेहतर है, तो मेरी तबीयत डाउन होना शुरू हो गई है, और मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, बस दुआ कीजिएगा अल्लाह सबको अपने ज़मान खराफत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी कड़क सी चाय जो है वो तैयार हो गई है, और उसके बाद मैंने चाय पी के मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट किया था, लेकिन फिर अब्दुल की जैसी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने शुरू हुई, तो फिर तो मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई, और फिर बस उसके साथ ही बिज़ी 3-4 दिन काफ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल अब तो बिल्कुल वो बेहतर है, खैरियत से है, तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।